चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैराथन क्लासेस चलेंगे। मैराथन अभी नहीं बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूर कोशिश करेंगे। सीजीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के और बाकी जीके के क्वेश्चन आज की क्लास में भी रहने वाले हैं। क्विज जो है आपका ऐप में डल गया है, यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, सबसे ऊपर आपको मिलेगा 2025 वाला, उसको परचेस करेंगे। इवन मई से दिसंबर वाला भी आपको परचेस करना है। 250 के ऊपर आपको क्विज मिल जाएंगे मई से दिसंबर वाले में, और 2025 में जो भी क्विज आएंगे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा वहां पे थंबनेल, उस पे आप ले सकते हो। डेली क्विज है, पीडीएफ है। इवन 2025 वाले में 1 साल तक ग्रुप चैट रहेगा। 2025 वालों की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है, आप लोग आराम से ग्रुप वगैरह में डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, प्रथम बीएमसी मिल मजदूर हड़ताल के कारण के बारे में सही कथन का चयन करना है। जो पहला हड़ताल हुआ था, मजदूरों से 12 से 13 घंटे काम लिया जाता था, मजदूरों को वेतन कम किया जाता था, काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी। किस कारण से पहला बीएमसी मिल मजदूर हड़ताल हुआ था? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तीनों कारण से। ओके, मजदूरों से अप्रत्याशित तौर पे 12 से 13 घंटे काम ले रहे हैं, वेतन कम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू उनके वर्क, और काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी। ओके, चलिए प्रथम बीएमसी मिल मजदूर हड़ताल के बारे में सही कथन का चयन करना है। हड़ताल दिसंबर 1919 से प्रारंभ हुई, टोटल 36 दिन तक चली, राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों में खबरें जो है छपी थी। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए पहला तीसरा है। हड़तालों के बारे में ना जो है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कुछ बुक्स में 37 दिन बोला है, किसी में 36 दिन बोला है। आई थिंक 37वें दिन खत्म हो गई थी, फिर भी 37 दिन चली होगी, तो 37 दिन आपको लेना रहेगा। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? प्रथम बीएमसी मिल मजदूर हड़ताल के लिए किसे राष्ट्रीय स्तर पर नेता ने अपना सहयोग दिया था? नेशनल लेवल का नेता कौन आया था जो पहले मिल मजदूर हड़ताल में था? महात्मा गांधी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। कौन आए थे? आपके वीवी गिरी जी आए थे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं ये। ओके, चलो भारतवर्ष में पहले कहे जाने वाले राजनांदगांव मिल मजदूर आंदोलन का श्री गणेश ठाकुर साहब ने किया था, ये कथन किसका है? ये एक कोट है, ध्यान से करिएगा। ये कोट एज इट इज कई बार हो जाता है, आयोग अब परेशान करे, बोले एज इट इज ये कोट किसने बोला था कि भारत में पहले कहे जाने वाले राजनांदगांव मिल मजदूर हड़ताल, मतलब किसी भी मिल में हड़ताल नहीं हुई थी, भारत का पहला मिल हड़ताल आपका राजनांदगांव में हुआ था। इसका स्टार्ट जो है वो किसने किया था? ठाकुर साहब ने किया था। ठाकुर प्यारेलाल जी, बताइए किसको बोला है इसने? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, बलदेव प्रसाद मिश्र। ये नाम याद रखना, ऑप्शन को मारो गोली। बलदेव प्रसाद मिश्र का कोट ये है कि भारत की पहली मिल हड़ताल जो है राजनांदगांव में ठाकुर साहब ने करवाई थी। ओके, चलिए अतः प्रथम बीएमसी मिल मजदूर आंदोलन के पश्चात राजनांदगांव रियासत से निष्कासित करने का आदेश किसे दिया गया था? किसको किसको भगा दिया गया था? ठाकुर प्यारेलाल, राजूलाल, शिवलाल। ठाकुर प्यारेलाल को तो पक्का भगाएंगे, बाकी राजूलाल शिवलाल को भगाया था क्या? ये ऑप्शन में आएगा। करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल तीनों। ओके, ध्यान रखना है तीनों संगी साथी है, एक साथ इनको हटा दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सही कथन का चयन करिएगा। प्रथम मिल मजदूर हड़ताल के बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से हटा दिया गया। इस आदेश पर उन्होंने मद्रास मध्य प्रांत के गवर्नर पर जो है चुनौती दी। निष्कासन का आदेश रद्द कर दिया गया। पॉलिटिकल गजेट ऑफ आपका गैलेफोर्ड द्वारा ठाकुर प्यारेलाल से माफी मांगनी पड़ी। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? देखो, बोल रहे राजनांदगांव से इनको हटा दिए थे पहले मिल मजदूर के बाद, बट उन्होंने जो है आदेश को गवर्नर के पास, ओके, कहा के मध्य प्रांत, क्योंकि हम लोग मध्य प्रांत में आते थे, वहां पर पत्र लिखकर चुनौती दी। ओके, चुनौती दी तो आदेश रद्द कर दिया गया। और जो आपका पॉलिटिकल एजेंट है यहाँ पे कौन? ग्रेफोर्ड, जिन्होंने ये आदेश निकाला था, उनको माफी मांगनी पड़ी। स्टेटमेंट की बात करेंगे, चारों स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना। पहले मिल मजदूर आंदोलन में जो कोड, मतलब आप देखोगे ना जो की पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, वो मैं ही करवा जाऊँ, मतलब 6 क्वेश्चन अभी जो आए हैं वो सारे के सारे ये बुलेट पॉइंट ही है। ओके, चलो दूसरे मिल मजदूर आंदोलन के बारे में सही कथन का चयन करिएगा। आंदोलन 1924 में हुआ। आंदोलन में जाति भोज का आयोजन किया गया था। ओके, बाबू गंगाधर राव को एक मजदूर ने थप्पड़ मारा और आंदोलन शांतिपूर्वक था। इसमें करेक्ट आंसर की बात करेंगे, आपका 1 2 3 लगेगा। आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं था, भगदड़ हुई थी और आपका गोली वगैरह भी चली थी, गिरफ्तार भी किया गया था, तो शांतिपूर्वक नहीं है। देखो ऑप्शन 3, मतलब जो स्टेटमेंट 3 और 4 है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर आप किसी को थप्पड़ मार दोगे तो शांतिपूर्वक घंटा रहेगा, है ना। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरे मजदूर आंदोलन के बारे में सही कथन का चयन करिएगा। 13 मजदूरों को हिरासत में लिया गया, पुलिस की गोलीबारी में एक मजदूर की मौत हुई, 12 लोग घायल हुए। इस घटना की शिकायत ठाकुर प्यारेलाल ने सीपी के गवर्नर से की। सीपी बोलेंगे तो सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर से की। करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका तीनों है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन एक बार दोबारा देखो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ में डाल दूंगा। फिर भी अगर आप पीडीएफ वगैरह नहीं कर सकते, 100 रुपए खर्चा नहीं कर सकते, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेके या स्लो में, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, स्लो में देखते देखते रोक रोक के वीडियो को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ओके, 1924 में वो जाति भोज का आयोजन हुआ। गंगाधर राव ने एक को थप्पड़ मार दिया, इसके कारण 13 मजदूर नेता हिरासत में लिए गए, पुलिस में गोलीबारी हुई, एक मजदूर वहीं पे मर गया और 12 लोग घायल हुए। शिकायत किसने की गई है? तो सीपी के गवर्नर से की गई है। किसने की? तो ठाकुर प्यारेलाल ने की। ओके, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, दूसरे मजदूर आंदोलन के समय जब ठाकुर प्यारेलाल को रियासत से भगा दिया गया था, अब क्या होता है, क्योंकि इतना कांड हो गया, प्यारेलाल जी के ऊपर आया ये, है ना, तो उनको निष्कासित कर दिया। पहले में भी आदेश दिया था तो पहले में वो नहीं गए थे। ओके, दूसरे में आदेश किया गया तो दूसरे में उनको जाना पड़ा। तब वो आंदोलन कहां से
कर रहे थे, आंदोलन का संचालन कौन कर रहा था? शिवलाल, राजूलाल, सीताराम या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। देखो शिवलाल राजूलाल को पहले टाइम पे भगाया गया था, बट ये लोग वापस ही में थे, है ना, आदेश रद्द हो गया था, तो इसमें आपको सीताराम का नाम जोड़ देना, ये सभी मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। ओके, चलो दूसरे मिल मजदूर आंदोलन के समय आपका जब ठाकुर प्यारेलाल को निकाला गया तो वो कहां जाके रहने लगे थे? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, रायपुर में थे। ओके, ध्यान रखिएगा, आपका राजनांदगांव से हटे तो रायपुर गए। ओके, चलिए आते हैं तीसरे मिल मजदूर आंदोलन के बारे में, सही कथन का चयन करिएगा। 36-37 में शुरू हुआ आंदोलन का कारण मजदूरों की वेतन में कटौती थी, 10 से 50% तक कटौती कर दी गई थी। हड़ताल कर रहे मजदूरों ने 20 मांगे रखी थी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल तीनों सही है। ओके, चलिए आते हैं राजनांदगांव से निष्कासित ठाकुर प्यारेलाल सिंह तीसरे मजदूर आंदोलन में सहयोग कहां से करते? क्योंकि तो दूसरे के टाइम इनको हटा दिया गया था, तो तीसरे के टाइम पे मौजूद नहीं थे, तो कहां से सहयोग करते थे ये? तो आंसर आएगा डी, ये राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन में थे। क्यों? क्योंकि राजनांदगांव रियासत से हटाया गया था, रियासत मतलब आपका राजा का था, बट जो आपका राजनांदगांव है वो अंग्रेजों के अधीन आता था, इसके लिए वो रियासत का हिस्सा नहीं था, तो वो राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आके बैठे रहते थे वेटिंग हॉल में, सुबेरे ट्रेन पकड़े लोकल है ना रायपुर से, आके बैठे शाम तक रहे और बताते थे। ओके, चलो तीसरे मिल मजदूर आंदोलन के बारे में सही कथन का चयन करिएगा। आपका राघोबा भागमारे मजदूरों के अग्रणी बने थे। भैयालाल शेर सिंह नागपुर जाकर मजदूरों के नेताओं से चर्चा की। श्याम बिहारी दुबे जो है नागपुर से राजनांदगांव। तीनों स्टेटमेंट आंख बंद करके सही लगाएंगे। ओके, ये राघोबा भागमारे ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। श्याम बिहारी दुबे भी नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तीसरे मिल मजदूर आंदोलन के बारे में सही कथन का चयन करना है। हड़ताल का हल नहीं निकलने पर पॉलिटिकल एजेंट ने रायपुर से प्यारेलाल सिंह से चर्चा की। आप नार प्यारेलाल जी जो है मजदूरों नेता रामचंद्र सखाराम रुईकर को बुलवाया। ये रुईकर नाम बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, इसके बाद 3 मई 1937 को रविशंकर शुक्ल ने हड़ताली मजदूरों की सहानुभूति के लिए आर्य समाज की लाइब्रेरी में सभा आयोजित की। ये तीनों स्टेटमेंट फिर से सही रहेगा। ये पूरा मैंने एक्चुअल में जो मिल मजदूर आंदोलन है ना उसका मैंने पूरा बुलेट पॉइंट ही पकड़ा हुआ है। लास्ट ईयर भी कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, ये आपको रिकॉल करने हैं। ओके, ऐसा नहीं कि यार लग रहा है तो पिछले बार भी पढ़े हैं, अभी कैसे चल रहा है, सब करना पड़ेगा। ओके, चलो आओ तीसरे मिल मजदूर आंदोलन के बारे में गलत कथन का चयन करिएगा। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 1938 में मिल के लिए जैक्सन रिपोर्ट घोषित हुई। वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर आपका के शुक्ला की नियुक्ति हुई थी। 11 माह तक कपड़ा उत्पादन बंद रहा। इनमें से कोई भी कथन नहीं है, मतलब सभी कथन सही है। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट जो है आपके बिल्कुल करेक्ट है। 1968 में 38 में जैक्सन रिपोर्ट आई। ओके, वेलफेयर ऑफिसर तौर पर आपकी एल शुक्ला की नियुक्ति हुई, बट क्योंकि मांग मान ली गई थी, आपका चीजें हो रही थी, तो इसके कारण क्या हुआ ना, कंपनी थोड़ा सा लॉस में जा रही थी, 11 महीने तक कपड़ा उत्पादन ही बंद था। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको बताना है ऊना ऊना गांव व कानी मुटियारी, इस कहावत का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका बी रहेगा, अंधों में काना राजा। ओके, चलो आते हैं आखी देख माची ना नीले हाना का अर्थ क्या होता है? हाना मतलब एक प्रकार का कहावत ही होता है, इसका मतलब क्या है? जानबूझकर आपका गलती नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अरई लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अरई लगने का मतलब होता है आपका ऑप्शन बी, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। ओके, अक्कल चरे बर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अक्कल चरे बर जाने का मतलब होता है आपका एक तरीके से ध्यान नहीं रहना। ओके, आंधी में आंखी में थूक अनजाना मुहावरे का क्या है? ऐसे ऐसे करना, इसका मतलब क्या है आपका? देखोगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यर्थ ही दिखावा करना। ओके, चलो आते निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका इंडियन हिस्ट्री की क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। पहली पौध संगीति जो है सप्तपर्णी गुफा में संपन्न थी। द्वितीय संगीति में अध्यक्ष देवर्षि गयाकर्ण क्षमा श्रवण थे। अयोध्या को 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तेरापंथी समुदाय मानता है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र का त्याग करना आवश्यक है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी। ओके, गलत है, जो तेरापंथी समुदाय है वो ये नहीं मानता, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही है, मतलब 1 2 3 सही है। देखो मैं भी थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, गलत बोला है। ओके, ध्यान रखना, छोटा मोटा चीजें एकदम ध्यान से करेंगे। आए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तूपों का निर्माण बुद्ध के अंगों द्वारा किया गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, आपका वैशाली की नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या में से एक है। कुशीनगर में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज की संज्ञा दी जाती है। तो देखो पहला चौथा तो मुझको सही लग रहा है। अगर आप बात करोगे कौन सा कथन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा, कुशीनगर में महावीर स्वामी का निर्वाण नहीं हुआ। बाकी ये भी ध्यान रखिएगा, आम्रपाली बुद्ध की शिष्याओं में से एक है। चलो आते हैं नगर निगम रायपुर, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्वेश्चन, इसमें कौन सी संज्ञा? नगर निगम रायपुर बोलेंगे, आंख बंद करके आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाना है। अगर पर्टिकुलर किसी शहर का नाम दे दिया वो व्यक्तिवाचक ही होता है। मैं स्वयं को श्रेष्ठ मानता हूं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? बोल रहा है मैं कौन सा सर्वनाम होता है? तो ये आपको मिलेगा निजवाचक सर्वनाम। ओके, छोटकुन में कौन सा विशेषण है? तो छोटकुन में अगर आप देखोगे ये ऑप्शन भी आएगा, गुणवाचक विशेषण है। ओके, उसका सिर खुजलाता है, ऐसे खुजलाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ओके, चलो स्थानवाचक अव्यय कौन सा है? आसपास, पीछे, पहले या तक? करेक्ट आंसर क्या आएगा? पीछे। पीछे हम बता रहे हैं पर्टिकुलरली एक जगह कि मेरे पीछे कुछ है, तुम्हारे आगे कुछ है ना, तो ये स्थान बता रहे हैं। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में कौन सा निपात है? तो मत बोल रहा है, मना कर रहा है, तो इसमें आपको कौन सा मिलेगा? निषेध बोधक निपात। ओके, अब्बड़ अकन मतलब में कौन सा विशेषण है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन सा एक्ट कंपनी के अधीन विकसित नहीं हुआ? ओके, तो कंपनी जब बंद हो जाएगी उसके बाद वाला पकड़ना रहेगा। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन ए,
1919। ओके, चलिए। भारत में आपको बताना है शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे। तो शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, गवर्नर काउंसिल में उनके आपके 24 मेंबर हुआ करते थे। ओके, चलो। किस एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी जो सैलरी है भारतीय राजस्व से जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से जाएगी। ये एक्ट आया था 1793 में। ओके, चलो। अब किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। 1813। सीजीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। चलो। 1946 में संविधान सभा का गठन किसके सुझाव द्वारा किया गया था। संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। ओके, चलो। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कब किया। पहले दिन किया था, 9 दिसंबर आपको पकड़ना रहेगा। ओके, चलो। संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपुल किस देश से लिया गया है। आंख बंद करके अमेरिका लगाओगे, वहां पे तो नारा ही चलते रहता है ये चीजों का। ओके, चलो। प्रस्तावना में आपको शब्द बताना है कैसे सीक्वेंस में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, आपका लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बनता है ऑप्शन ए लगेगा। और 92 संविधान संशोधन में 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ेगी। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ना आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ओके, चलिए। संविधान की तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का प्रारूप नहीं है। राष्ट्रपति दिखेगा, आंख बंद करके वही लगाएंगे। ओके, नॉट शपथ के प्रारूप है। संघ के मंत्री है, राज्य के मंत्री हैं, संघ के आपका जो निर्वाचक होता है, मतलब जो संसद के निर्वाचक के लिए नामावली डालता है वो है राज्य निर्वाचक नामावली है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज है और सीएजी है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान की पहली अनुसूची में क्या है। तो राज्यों का नाम बिल्कुल मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम मिलेगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र में मिलेंगे। अभी देखोगे अमित शाह ने ना एक गलती कर दी थी, उन्होंने बोला था आर्टिकल 1 में चेंज करना पड़ता है अगर कुछ नया है, लैंड जोड़ना या हटाना है। एक्चुअल में वो अनुसूची 1 बोलना चाह रहे थे। करेक्ट आंसर क्या आएगा, तीनों आएगा। ओके, चलो। इतना क्वेश्चन अभी के लिए हम लोग रखेंगे। वीडियो छोटी छोटी बना रहा हूँ मैं, ज्यादा क्वेश्चन ला रहा हूँ, 40-40 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि कम टाइम पे आपका थोड़ा तेज रिवीजन हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्विजेस आप लोग परचेज कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, ऐप डाउनलोड करिए सीजीपीएससी वाला, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी क्विज और पीडीएफ है वो डाला रहेगा। क्विज में हो सकता है आप लोगों को वीडियो मिले उसके पहले ही अवेलेबल कर दूंगा। ओके, तो इतना रखते हैं अभी की क्लास के लिए, यहाँ पे कवर अप करते हैं। थैंक यू।